हे गाइस, स्वागत है आप सभी का स्टडी और आर चैनल पर, जहां पर हम एमपीपीएससी 2026 के लिए 3000 एमसीक्यू सीरीज देख रहे हैं, जिसमें हर क्वेश्चन एग्जाम में ओरिएंटेड होता है। तो ऑलरेडी हम 800 क्वेश्चंस कर चुके हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं आगे के क्वेश्चन से। तो 886 क्वेश्चन ऑलरेडी हम पिछले लेक्चर्स में सॉल्व कर चुके हैं। 87 से स्टार्ट करना था, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मध्य प्रदेश का कौन सा शहर झीलों की नगरी कहलाता है? तो भोपाल, जो मध्य प्रदेश का कैपिटल भी है, उसे झीलों की नगरी कहा जाता है। इसके बाद भीमबेटका की गुफाएं किस काल से संबंधित हैं? तो प्रौग ऐतिहासिक काल से संबंधित हैं। नेक्स्ट पे चलते हैं, सांची किस धर्म से संबंधित है? तो सांची स्तूप जो है वो बौद्ध धर्म से संबंधित है। किसके द्वारा बनवाया गया था? तो अशोक के द्वारा बनवाया गया था। फिर मध्य प्रदेश में राजा भोज की नगरी किसे कहा जाता है? तो राजा भोज की नगरी जो है वो धार को कहा जाता है। याद रखिए, धार को कैपिटल बनाया था राजा भोज ने। इसके बाद मेनली अगर ऐसा पूछा जाता है तो लोग कंफ्यूज होते हैं कि भोपाल है राजा भोज की नगरी, बट जो धार या धारा नगरी थी वो राजा भोज की नगरी थी। उन्होंने इसको कैपिटल बनाया था धार, और धार को उस समय से धारा नगरी कहा जाता था। नेक्स्ट पे चलते हैं, खजुराहो किस जिले में स्थित है? तो खजुराहो जो है छतरपुर जिले में स्थित है। आपको सागर और छतरपुर में कंफ्यूज नहीं होना है, ये छतरपुर जिले में स्थित है। पचमढ़ी किस पर्वत श्रृंखला का हिस्सा है? तो पचमढ़ी सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला का हिस्सा है, और जो पचमढ़ी है उसको वो मैकाल हिल्स पे स्थित है। इसके बाद नेक्स्ट पे चलते हैं, मांडू किस जिले में स्थित है? तो मांडू जो है धार जिले में स्थित है। इसके बाद ओरछा किस जिले में स्थित है? तो ओरछा निवाड़ी जिले में स्थित है। तो ओरछा फोर्ट वगैरह जो है ये सब निवाड़ी जिले में आता है। नेक्स्ट पे चलते हैं, खजुराहो किस जिले में स्थित है? तो खजुराहो छतरपुर, आई थिंक ये रिपीट हो गया है। नेक्स्ट पे चलते हैं, मांडू किस जिले में स्थित है? तो धार पे, ये रिपीट हो गया। मध्य प्रदेश का कौन सा किला सबसे बड़ा माना जाता है? तो ग्वालियर फोर्ट जो है सबसे बड़ा फोर्ट है एमपी का, या ग्वालियर का किला। इसके बाद आता है, भोजपुर का शिव मंदिर किस नदी के किनारे स्थित है? तो भोजपुर का शिव मंदिर बेतवा नदी के किनारे स्थित है। नेक्स्ट पे चलते हैं, कालिदास समारोह कहाँ आयोजित किया जाता है? तो कालिदास समारोह जो है वो उज्जैन में आयोजित किया जाता है। कहाँ पर आयोजित किया जाता है? उज्जैन में आयोजित किया जाता है। इसके बाद मध्य प्रदेश का कौन सा स्थल जैन तीर्थ के लिए प्रसिद्ध है? तो सोनगिरी, सोनगिरी जो है ये जैन तीर्थ स्थल के लिए प्रसिद्ध है। सोनगिरी है कहाँ? तो सोनगिरी जो है वो दतिया जिले में आता है। इसके बाद दो और स्थल हैं जो मध्य प्रदेश में है, ऑलरेडी मैंने पिछले लेक्चर में आपको बताया है। तो वो कौन कौन से हैं? एक है गोमटगिरी जो कि स्थित है इंदौर में, और दूसरा है मुक्तगिरी जो कि जबलपुर में स्थित है। नेक्स्ट पे चलते हैं, तो हमारे ऑलरेडी 900 क्वेश्चन इस सीरीज में हो चुके हैं। तो ध्यान रखिए, अगर आपको एमपीपीएससी 2026 की प्रैक्टिस करनी है तो ये सीरीज आपके लिए बेस्ट ऑप्शन हो सकता है। तो ज़रूर अपना जो प्रैक्टिस है, रिवीजन है, इस सीरीज के थ्रू आप करें, और आपको ये क्वेश्चन ज़रूर अच्छे लगेंगे। एग्ज़ाम ओरिएंटेड है, मैं बिल्कुल छाट कर आपको क्वेश्चंस ला रही हूँ, तो आपको हेल्पफुल रहेंगे। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं, चौरागढ़ किला कहाँ स्थित है? तो चौरागढ़ जो है वो पचमढ़ी में स्थित है। इसके बाद दुग्धधारा जलप्रपात कहाँ है? तो अमरकंटक में स्थित है, और अमरकंटक से ही नर्मदा और सोन नदी उद्गम होती है।
नेक्स्ट पे चलते हैं, मध्य प्रदेश का कौन सा शहर सिंहस्थ कुंभ के लिए प्रसिद्ध है? तो इकलौता उज्जैन शहर ही है जो सिंहस्थ कुंभ के लिए प्रसिद्ध है। और उज्जैन शहर कौन सी नदी के किनारे है? क्षिप्रा नदी के किनारे है। इसके बाद आता है भोजताल किस शहर में स्थित है? तो भोजताल भोपाल में स्थित है, राजा भोज के द्वारा बनवाया गया था। नेक्स्ट पे चलते हैं, रानी दुर्गावती संग्रहालय कहाँ पर स्थित है? तो जबलपुर में स्थित है। और हमने कल एक क्वेश्चन सॉल्व किया था कि जो रानी दुर्गावती हैं उनकी जो समाधि है वो कहाँ है? तो रानी दुर्गावती की समाधि बरेला शहर का नाम बरेला है, जो कि जबलपुर से 17 किलोमीटर दूर पड़ता है। वहां पर रानी दुर्गावती की समाधि है। अब रानी दुर्गावती है कौन? तो रानी दुर्गावती गौड़ वंश की वीरांगना रानी थी। वो गौड़ वंश से बिलोंग करती थी। इसके बाद आता है बांधवगढ़ किला किस जिले में आता है? तो बांधवगढ़ जिला जो है उमरिया जिले में आता है, उमरिया डिस्ट्रिक्ट में आता है। नेक्स्ट पे चलते हैं, पन्ना राष्ट्रीय उद्यान किस जिले में आता है? तो पन्ना राष्ट्रीय उद्यान पन्ना में आता है। इसके बाद वन विहार राष्ट्रीय उद्यान किस जिले में आता है? तो भोपाल में आता है। जय विलास पैलेस कहाँ स्थित है? जय विलास पैलेस ग्वालियर में स्थित है। नेक्स्ट पे चलते हैं, लक्ष्मी नारायण मंदिर भोपाल में किस नाम से प्रसिद्ध है? तो बिड़ला मंदिर के नाम से जो है लक्ष्मी नारायण मंदिर प्रसिद्ध है। इसके बाद चलते हैं, चित्रकूट जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? तो चित्रकूट जलप्रपात जो है इंद्रावती नदी पर स्थित है। याद रखिए चित्रकूट जलप्रपात कौन सी नदी पर स्थित है? तो इंद्रावती नदी पर स्थित है। नेक्स्ट पे चलते हैं, मालवा उत्सव कहाँ आयोजित किया जाता है? तो मालवा उत्सव जो है इंदौर में आयोजित किया जाता है। मालवा खुद इंदौर खुद भी मालवा का हिस्सा है और सबसे बड़ा डिस्ट्रिक्ट भी मालवा का इंदौर ही है, इसीलिए वहां पर आयोजित किया जाता है। नेक्स्ट पे चलते हैं, गोपाल मंदिर कहाँ स्थित है? तो गोपाल मंदिर जो है उज्जैन में स्थित है। नेक्स्ट पे चलते हैं, हरसिद्धि मंदिर कहाँ स्थित है? तो ये भी उज्जैन में स्थित है। नेक्स्ट पे चलते हैं, महेश्वर किस नदी के किनारे है? तो नर्मदा नदी के किनारे आता है। इसके बाद अहिल्या किला कहाँ स्थित है? तो अहिल्याबाई का जो किला है वो महेश्वर में स्थित है, इंदौर में नहीं है, कंफ्यूज नहीं होना है। होलकर महल है इंदौर में, पर अहिल्याबाई का जो किला है वो महेश्वर में स्थित है। नेक्स्ट पे चलते हैं, सारंगपुर किला किस जिले में है? तो सारंगपुर किला जो है राजगढ़ जिले में स्थित है। इसके बाद आता है, हाथी दरवाजा किस किले में स्थित है? तो हाथी दरवाजा जो है ग्वालियर किले में स्थित है। तो आज का लेक्चर बस यहीं पे ख़त्म होता है। तो अगर आपको मेरे वीडियोस अच्छे लग रहे हैं तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। और अगर आपको हैंड रिटन नोट्स से पढ़ना पसंद है तो आप MPGK और हिस्ट्री मेरे वीडियोस के थ्रू पढ़ सकते हैं। मैंने हैंड रिटन नोट्स के थ्रू वीडियोस अपलोड करना चालू कर दिया, जहाँ पे आप हैंड रिटन नोट्स के थ्रू पढ़ सकते हैं। तो अगर आपको वो अच्छे लगे तो आप मेरे डिस्क्रिप्शन में जाके उनका लिंक मिल जाएगा आपको, तो आप वहाँ से देख सकते हैं या चेक कर सकते हैं। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।